नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आई है। यहां बेखौफ अपराधियों ने सोमवार यानी 9 सितंबर की सुबह सुबह बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना पटना सिटी के मंगल तालाब के पास मनोज कमलिया गेट की है। सुबह सुबह हुई फायरिंग से राजधानी दहल उठी है। मृतक की पहचान बीजेपी नेता श्याम सुंदर उर्फ मुन्ना शर्मा के रूप में की गई है। घटना सुबह 4 बजे के आसपास की बताई जा रही है। श्याम सुंदर मनोज कमलिया गेट के पास पहुंचे ही थे कि अपराधियों ने गोली मार दी। श्याम सुंदर बीजेपी से पटना सिटी चौक के पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष थे। इस मामले में मौके पर पहुंचे पुलिस पदाधिकारी ने कहा कि सुबह 6 बजे सूचना मिली कि एक व्यक्ति है जिनका नाम मुन्ना शर्मा है, उनकी अपराधियों ने हत्या कर दी है। उनके परिजन अस्पताल ले गए थे लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है, अनुसंधान किया जा रहा है। घटना के संबंध में आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। इस घटना को लेकर मृतक श्याम सुंदर उर्फ मुन्ना शर्मा के एक साथी ने बताया कि वो बहुत ही व्यवहारिक और जुझारू व्यक्ति थे। वो भाजपा के पटना सिटी चौक के पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष थे। हम लोग हर दिन मंगल तालाब आकर मॉर्निंग वॉक करते थे। सुबह हम लोग आए तो पता चला कि उनकी हत्या हो गई है। उन्होंने कहा कि जो कैमरा लगा हुआ है उससे हम लोग वीडियो निकाल कर देखे हैं। ये पता चल रहा है कि वो मंदिर में दर्शन करने के लिए निकले और किसी से बात कर रहे थे। इसी दौरान बाइक से 2 लड़के पहुंचे और उनके गर्दन से चैन छीन ली, मोबाइल छीना और सिर में गोली मारकर भाग गए। हालांकि ये जांच का विषय है कि घटना लूटपाट की नीयत से की गई है या फिर कोई और साजिश है, क्योंकि ये बात भी सामने आ रही है कि मृतक मुन्ना शर्मा के गले में चैन थी। गोली मारने वाले नहीं ले गए, पीछे से सिर में एक गोली मारी गई है और एक ही गोली से मौत हो गई है। अब जांच के बाद ही मामला स्पष्ट हो पाएगा कि घटना के पीछे क्या वजह है। इस पूरे मामले में बताया जाता है कि बीते रविवार को रात मुन्ना शर्मा के बेटे का एक मैरिज हॉल में छेका था। इससे कई रिश्तेदार भी आए थे। कुछ रिश्तेदारों को छोड़ना था तो मुन्ना शर्मा सोमवार तड़के ऑटो के लिए मंगल तालाब के पास गए थे। इसी बीच ये घटना हो गई। घटना के बाद मृतक के घर में कोहराम मच गया है। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे दूसरी खबर पर। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुश्ती की कद्दावर पहलवान के तौर पर अपनी पहचान बना चुकी विनेश फोगाट ने हाल ही में कांग्रेस पार्टी का हाथ थाम लिया है। उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले ये फैसला लिया, लेकिन उनके ताऊ और कुश्ती के गुरु महावीर सिंह फोगाट को उनका ये फैसला पसंद नहीं आया है। महावीर फोगाट का कहना है कि मैं विनेश की राजनीति में आने के खिलाफ हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसको एक और ओलंपिक खेलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरी सोच थी कि वो यानी कि विनेश फोगाट 2028 के ओलंपिक की तैयारी करे और उसमें लड़े। एक ओलंपिक और लड़ना चाहिए था। जो गोल्ड मेडल की उसकी जिद थी उसे पूरा करना था। उन्होंने कहा कि आंदोलन किसी राजनीति से प्रेरित नहीं था। महावीर फोगाट ने कहा कि खिलाड़ियों को तब राजनीति में आना चाहिए जब उनकी आस छूट जाए। विनेश एक ओलंपिक और लड़ सकती थी, उन्हें पहले ओलंपिक लड़ना चाहिए था, फिर राजनीति में आना चाहिए था। बता दें कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने पिछले हफ्ते कांग्रेस का दामन हाथ थाम लिया है। इससे पहले विनेश और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके आवास पर मुलाकात की थी। इसके बाद वे कांग्रेस महासचिव प्रभारी संगठन KC वेणुगोपाल, AISCC महासचिव प्रभारी हरियाणा दीपक बाबरिया, हरियाणा कांग्रेस प्रमुख उदय भान और कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा की मौजूदगी में AICC मुख्यालय में कांग्रेस में शामिल हुए। विनेश फोगाट हरियाणा के जुलाना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। इसके बाद विनेश ने अपने पति के पैतृक गांव बत्ताखेड़ा में जुलाना विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान शुरू किया है। इस दौरान विनेश ने रोड शो भी किया। पार्टी में शामिल होने के बाद विनेश फोगाट ने कहा था कि बीजेपी
बृजभूषण शरण सिंह का समर्थन करती रहती है, जबकि कांग्रेस ने इस दौरान पहलवानों का समर्थन किया। उन्होंने कहा था कि मैं देश के लोगों और मीडिया का शुक्रिया अदा करती हूं। आपने मेरी रेसलिंग जर्नी के दौरान मेरा साथ दिया। मैं कांग्रेस पार्टी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। कठिन समय आपको बताता है कि आपके साथ कौन है। जब हमें सड़कों पर घसीटा गया तो भाजपा को छोड़कर सभी दल हमारे साथ खड़े थे। मैं एक नई पारी शुरू कर रही हूं। मैं चाहती हूं कि खिलाड़ियों को वो सब ना सहना पड़े जिससे हमें गुजरना पड़ा। उन्होंने कहा कि हम डरेंगे नहीं और पीछे नहीं हटेंगे। हमारा कोर्ट केस चल रहा है, हम उसमें भी जीतेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।